हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष और आज के वीडियो में हमने अपने क्रिएटिविटी से एक ऐसा गैजेट बनाया है जो कि आपके बहुत ही काम में आने वाला है। खासतौर से उन लोग के जिनके घर पे इन्वर्टर नहीं है या फिर जो बहुत ही एडवेंचर करते हैं इमरजेंसी में, उनके लिए ये गैजेट बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि इस गैजेट में आपको मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लाइट भी देखने को मिल जाता है। और इस गैजेट की खास बात यह है कि इसको चार्ज करने के लिए कोई अलग से पावर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अंदर हमने एक क्रैंक दिया हुआ है। आप इस क्रैंक को जैसे ही घुमाएंगे इसके अंदर लगा हुआ बैटरी चार्ज हो जाएगा। और दोस्तों साथ ही अगर आप इसे बाहर से भी चार्ज करना चाहते हैं तो इसमें हमने एक चार्जिंग पिन ऑलरेडी दिया हुआ है। और हाँ दोस्तों, इस डिवाइस की मदद से आप कोई भी मोटर जो कि 3 वोल्ट का हो 4 वोल्ट का, वो आसानी से आप चला सकते हैं और पंखे का भी आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इस गैजेट को बनाना सीख लेते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हुई थी, इसकी वजह से हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सो इस वीडियो का पहला पार्ट तो आप जो अभी देखो ये है और इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, ये दोनों पार्ट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके मेकिंग पर। दोस्तों सबसे पहले हमें एक सिंक्रोनस मोटर लेना है। ये आपको किसी पुराने कूलर में आसानी से मिल जाएगा। इस मोटर के जितने भी गियर उन सबको हमें बाहर निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। बाहर निकालने के बाद हम लेंगे एमडीएफ बोर्ड। इसके ऊपर हमने पूरा डायमेंशन लिखा हुआ है, आप भी यही देख के काट लीजिएगा। और कुछ इस तरीके से इस गियर को हमने ये साफ निकाल करके इसमें नट और बोल्ट लगा दिया है। लगाने के बाद हम इस गियर को कुछ इस तरीके से एमडीएफ बोर्ड पे रख के इसका मार्किंग लेकर के इसकी ड्रिल कर देंगे। ड्रिल करने के बाद हमारा ये गियर फिट हो चुका है। अब हम दूसरे गियर को कुछ इस तरह से रखेंगे और पेंसिल से मार्क कर जहाँ हमने पेंसिल से मार्क किया है वहाँ पर हम ड्रिल मशीन से कुछ इस तरह से ड्रिल करेंगे। ड्रिल करने के बाद इस शाफ्ट को निकालेंगे अपने सिंक्रोनस मोटर में से और इसमें लगा देंगे। लगाने के बाद इसको फेविक्विक लगा के इसको अच्छे से पेस्ट कर देना है। और कुछ इसी तरीके से दूसरे गियर को भी हमें रखना है, उसके ऊपर ये मार्किंग करना है। मार्किंग के बाद ड्रिल करना है और ड्रिल करने के बाद इसको सैंड पेपर से घिस देना है और घिसने के बाद इस शाफ्ट को भी लगाना है। और हाँ दोस्तों, आप लीड पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम मार्किंग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं लीड पेंसिल का। कुछ इस तरीके से तीनों शाफ्ट को हमें लगा देना है। उसके दोस्तों यहाँ पर हमने थोड़ा चेंजेस किया है। यहाँ पर हमने बड़े शाफ्ट लगा दिया है, ये जो बड़ा वाला गियर था, ताकि इसका और एक्स्ट्रा शाफ्ट निकला और इसमें हम वॉशर लगा के कुछ इस तरीके से इसको नट से टाइट कर दें। टाइट करने के बाद हमारा ये गियर रेडी हो चला है बाकी सबको घुमाने के लिए। लगाने के बाद इन सभी गियर्स को भी कुछ इस तरीके से आपको असेंबल कर देना है। दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा ये सभी गियर लग तो चुका है लेकिन गियर उछड़ रहा है। कोई बात नहीं, अब इसको सील कर देते हैं। तो सबसे पहले हम शाफ्ट के ऊपर एल्यूमिनियम फ्लक्स लगाएंगे। एल्यूमिनियम फ्लक्स लगाने के बाद हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हमारा ये गियर बिल्कुल भी उछड़ के बाहर नहीं निकलेगा। अब हम एक मोटर लेंगे। ये कोई साधारण मोटर नहीं, ये एक डायनेमो मोटर है, यानी जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। और इस गियर को कुछ इस तरीके से इस डायनेमो मोटर के शाफ्ट पे लगाना है, लेकिन इसका शाफ्ट बहुत मोटा पड़ा और गियर का शाफ्ट छोटा है। तो सबसे पहले हम इसका शाफ्ट बड़ा कर दिया और इसको कुछ इस तरीके से लगा दिया। वहाँ ये गियर लग गया हमारे डायनेमो मोटर के शाफ्ट पर। इस बात पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब इस गियर को भी एमडीएफ बोर्ड पे लगा देना है, तो इसके लिए सबसे पहले मार्किंग करते हैं, फिर ड्रिल करके इस गियर को लगा देते हैं मोटर के साथ। अब हम लेंगे एक दूसरा एमडीएफ बोर्ड 9 बाय 9 सेंटीमीटर का और इन सभी कटे हुए एमडीएफ बोर्ड के पीसेस को कुछ इस तरीके से फेविक्विक से हमें चिपका देना है। और आखिर में ये गियर वाले सिस्टम को भी चिपका देना है फेविक्विक से इस एमडीएफ बोर्ड पर। चिपकाने के बाद हम अब इस गियर को थोड़ा घिस देंगे, कुछ ज़्यादा ही बड़ा था ये गियर। अब हमने इस गियर को घिस दिया है। घिसने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है। अब हम इस मोटर को बैठा देंगे। बैठाने और एक बार हम घुमा के चेक कर लेते हैं, हमारा ये ओके बिल्कुल जाम नहीं हुआ। अब हम इसको फेविक्विक से टाइट कर और इतना सब कुछ करने के बाद हम यहाँ पर लेंगे कुछ डायोड 1N4007 के। यहाँ पर कुछ का मतलब 4 डायोड हम यहाँ पर ले आए हैं। और इन डायोड के जब हम आपको बात बता दें कि ये जो इसका सिल्वर पट्टी है, दोनों डायोड के कुछ इस तरीके से आपस में जोड़ना है। और इसके जो ब्लैक वाला पट्टी है, इन दोनों डायोड को कुछ इस तरीके से आपस में जोड़ना है। इन दोनों का पेयर अलग अलग बनने के बाद इन दोनों को कुछ इस तरीके से आपस में मिला देना है। तो हमारा बन जाएगा 2 सिल्वर 2 ब्लैक का, और एक सिल्वर ब्लैक और एक सिल्वर ब्लैक। सब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों ये जो 2 ब्लैक देखो 2 सिल्वर देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। और जो सिल्वर ब्लैक देखो ये एसी का पिन है, यानी कि हम इसको डायरेक्ट डायनेमो मोटर में लगाएंगे, ताकि जब भी हम मोटर को उल्टा घुमाएं चाहे सीधा घुमाएं इसका पोल चेंज ना हो, जिसकी वजह से हमारा डिवाइस ना खराब हो। तो कुछ इस तरह इन डायोड्स को मोटर से कनेक्ट करना है। हाँ दोस्तों, ये जो डायोड है इनका नाम है ब्रिज रेक्टिफायर, आप इसको ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। और इसके बचे हुए लेग्स को भी काट देते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे 25 वोल्ट 4700 यूएफ का कैपेसिटर, जो कि हमारा वोल्टेज फिल्टर करके बाहर निकालेगा डायनेमो मोटर से। हाँ दोस्तों, वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक करिए ना दोस्तों, चैनल पर ना सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
दीजिए ताकि आपको ऐसी अमेजिंग क्रिएटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते हैं। और दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें कनेक्ट कर देना है। जो ये ब्लैक वाला पट्टी है डायोड का, उसको कैपेसिटर के नेगेटिव से और सिल्वर वाला पट्टी को कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है। दोस्तों एक बार कनेक्शन आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा, आपको ना समझ में आए तो। अब हम यहाँ पर दो होल कर देते हैं ताकि इसमें ये नट बोल्ट कुछ इस तरीके से हम फिक्स कर सके। सबसे पहले हम इस बोल्ट को लगाएंगे और बोल्ट लगाने के बाद इसको वॉशर रख के नट को भी टाइट कर देना है। ऐसे ही दूसरे नट बोल्ट को भी लगा देना है। लगाने के बाद हमारा ये रेडी हो चुका है आउटपुट के लिए। क्या आउटपुट के लिए सब आपको पता चलेगा आगे, बस आप वीडियो देखते जाइए। अब हम यहाँ पर लेंगे एक पुश स्विच यानी पुश ऑन ऑफ स्विच। इसका काम ये होगा कि हमारा एलडी को भी ऑन या ऑफ करेगा, जो कि आपने स्टार्टिंग के इंट्रो में देखा था। अब हम यहाँ पर होल्ड कर देते हैं, बड़ा सा होल्ड कर देते हैं ताकि ये पुश स्विच हमारा आसानी से लग चुके हैं। इसमें एक होल्ड करेंगे, एक होल्ड करने के बाद हम एक और होल्ड करेंगे। जब तक हम इसमें होल्ड कर रहे हैं तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए बाकी अपने दोस्तों के साथ। सो दोस्तों बात करते करते यहाँ पे हमने 2 होल बना दिया है। वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा है, इसलिए बाकी का प्रोसेस हम पार्ट 2 में करेंगे। सो दोस्तों पार्ट 2 बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए, क्योंकि पार्ट 2 में हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट करके टेस्ट भी करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।